नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतहाई डेडली लीथल किस्म का क्रैकडाउन जो है वो जारी है और पिछले 1.5 दिनों के अंदर तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं को पकड़ा जा चुका है। उनके कागजात नामजदगी उनसे छीने जा चुके हैं, उनसे ज़बरदस्ती सियासत से दस्तबरदारी के ऐलानात करवाए जा चुके हैं, उनसे तहरीक इंसाफ से अलहदगी के ऐलानात करवाए जा चुके हैं और इतनी एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इतना जो है वो तेज़ रफ्तारी के साथ और बर्क रफ्तारी के साथ तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है, उनसे इस्तीफे लिए जा रहे हैं कि मेरे लिए इन सारी मालूमात को प्रोसेस करना, इन सारी खबरों को इकट्ठा करना जो है वो मुश्किल हो रहा है कि यार इधर से भी खबर आ रही है, उधर से भी खबर आ रही है, कभी किसी जगह पे कि तहरीक इंसाफ के बंदे को पकड़ा जा रहा है, कभी किसी जगह से ऐलान आ रहा है कि जी तहरीक इंसाफ के बंदे ने जो है वो रहनुमा ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, किसी ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, किसी के कागजात नामजदगी छीने जा चुके हैं, किसी ने अपनी रोपोशी ख़त्म कर दी है। तो इतनी एक डेवलपमेंट्स है, इतना एक इन्फ्लक्स है पीछे से आ रहा जनाब जो खबरों का और डेवलपमेंट्स का कि बंदा हैरान परेशान हो रहा है कि यार ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो नाज़रीन जो मामलात इन गुज़श्ता 1.5 दिनों में हुए हैं उनकी एक छोटी सी झलक आपके सामने रखनी है कि अब तक कितने तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा जा चुका है, कितने के इस्तीफ़े आ चुके हैं, कितनों ने जो है वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। और सुन के नाज़रीन आप हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ 1.5 दिनों के अंदर इतने लोगों के इस्तीफ़े इन्होंने ले लिए हैं। अब वन बाय वन करके वो सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो नाज़रीन पहली खबर ये है कि घर में मुशावरती इजलास बुलाने पर तहरीक इंसाफ के एमपीए बेटे समेत गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए हाजी मुश्ताक ने घर में आइंदा इंतखाबात के लिए एक मुशावरती इजलास बुलाया था, जिस पर पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें उनके बेटे समेत पकड़ कर जेल में डाल दिया। तो ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए हैं, हाजी मुश्ताक इनका नाम है। इन्होंने घर में तहरीक इंसाफ का और अपनी इलेक्शन कैंपेन को कंटिन्यू करने के लिए एक छोटा सा मुशावरती इजलास बुलाया और इस गुनाह की पादाश में, इस जुर्म की पादाश में इनको इनके बेटे समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। ये पहली खबर। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो खबर यह है कि कागजात नामजदगी जमा कराने से कबल ही तहरीक इंसाफ का एक और एमएनए धर लिया गया। तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए उसामा हमजा जिनका ताल्लुक NA 105 से है, उन्हें फजर के वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले थे और जल्द ही कागजात नामजदगी भी जमा करवाने वाले थे। तो ये नाज़रीन उसामा हमजा हैं जिनका ताल्लुक NA 105 से है। ये तहरीक इंसाफ से मुस्ताफ़ी नहीं हुए थे, इमरान खान के साथ डट के खड़े थे और बहुत जल्द जो ये है अपने कागजात नामजदगी वो जमा करवाने वाले थे। तो इससे पहले जनाब इनको इनके घर से फजर के वक्त जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। आगे अगर आप आएँ तो तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए सनाउल्लाह मस्तिखील ने सरेंडर कर दिया। मियाँ वाली के नवाई हल्के बखर से तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तिखील ने लाहौर हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए तमाम इदारों को 6 जनवरी तक इनकी जो है वो गिरफ्तारी करने से सब इदारों को जो है वो रोक दिया। तो ये जनाब तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए सनाउल्लाह मस्तिखील, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सामने अपने आप को सरेंडर किया है और कहा है कि मैं जो है वो रोपोश था, तो अब जो है मुझे यहाँ पर हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो उनको ज़मानत दे दी गई है और अदालत ने हुक्म दिया है कि इनको कोई बंदा गिरफ्तार न करे। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो है अदालती कवानीन को कौन को लेता देता है और कौन अदालत के आने वाले हुक्म की जो है वो पैरवी करता है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि इनको भी जो है या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनके खिलाफ एक बेईमाना तशद्दुद शुरू हो जाएगा, या फिर ये जनाब आपको IPP या नून लीग के किसी जो है ना हुजरे से एकदम से आपको बरामद होंगे। आगे नाज़रीन अगर आप आएँ तो सरगोदा से भी चौधरी हुसैन इलाही के मुकाबले में PTI के मजबूत उम्मीदवार इफ्तिखार गोंदल ने भी इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इफ्तिखार गोंदल इलेक्शन 2018 में तहरीक इंसाफ के MPA बने थे और वो ज़ाती वोट बैंक की वजह से एक मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे थे। तो नाज़रीन PP 81 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुसैन इलाही, इन्होंने भी जो है वो सियासत से ही दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। आगे आप आएँ तो जनाब लोधरा से तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली शफीक अराई इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। आधे मिनट का वीडियो बयान कागज़ से पढ़कर सुनाया। मोहम्मद शफीक अराई के मुताबिक वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन उनका कहना है कि मैं आपके दरमियान रहूँगा। तो ये जनाब शफीक अराई जो कि तहरीक इंसाफ के कामयाब कैंडिडेट थे, पिछले इंतखाबात में जीते थे, साबिक एमएनए थे, उन्होंने भी जो है वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उमैर नियाज़ी के वालिद से अगली खबर। उमैर नियाज़ी के वालिद से पुलिस ने कागजात नामजदगी छीन लिया। वालिद ज़ियाउल्लाह नियाज़ी कागजात नामजदगी लेकर रिटर्निंग अफसर से बाहर निकले, रिटर्निंग ऑफिस से बाहर निकले। मकामी DSP ने कागजात छीन लिए। रहनुमा PTI उमैर नियाज़ी। तो ये नाज़रीन उमैर नियाज़ी तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उनके रहनुमा भी हैं और उनके वालिद जो हैं वो भी एक वकील हैं
और ये भी कहा जाता है कि वो साबिक जज रिटायर हैं। तो उन्होंने नाज़रीन अब ये तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना था, तो उनका जनाब जो है वो उनसे कागजात नामजदगी उनके छीन लिए गए हैं। आगे अगर आप आएँ तो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, साबिक MNA अमजद न्याजी ने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दिया। अमजद न्याजी पुलिस की हिरासत में है। तो ये नाज़रीन अमजद न्याजी इन्होंने भी अभी ये पुलिस की हिरासत में थे, इन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि जी मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। तो एक तरफ इनका ये वीडियो पैगाम आया, दूसरी तरफ इनके घर वालों ने एक इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये जो मौसूफ हैं इनसे ज़बरदस्ती और मजबूरी के तहत इनसे जो है वो डंडे के ज़ोर के ऊपर ये बयान दिलवाया गया है। लेकिन ये जो न्याजी साहब हैं ये इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आज भी हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे, और इनके इस मजबूरी में दिए गए बयान को ज़्यादा संजीदा ना लिया जाए। तो ये नाज़रीन उनके घर वालों का रिस्पॉन्स है। आगे अगर आप आएँ तो कुछ रोज़ कबल गिरफ्तार होने वाले गुजरात के साबिक MNA फैज़ुल हसन शाह और साबिक MPA चौधरी अरशद का PTI छोड़ने का ऐलान। कमर जमान कायरा और लीगी उम्मीदवार चौधरी जाफिर इकबाल के लिए बड़ा वाकओवर। तो ये नाज़रीन जो हैं मौसूफ फैज़ुल हसन शाह और साबिक MPA चौधरी अरशद, तो ये बड़े मजबूत कैंडिडेट्स थे, बड़ा टफ टाइम देते थे नून लीग और PP के उम्मीदवारों को। तो इन्होंने भी नाज़रीन जो है अब इनकी भी तहरीक इंसाफ के साथ मामलात ख़त्म, अलहदगी, टाटा बाय बाय। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई अगर आपने मैच नहीं खेलना, आप इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करना ही नहीं चाहते, तो आप साफ ऐलान करें कि भी इलेक्शन नहीं लड़ना। आप निकालें वहाँ पे वजारत उज़्मा की कुर्सी बिठाएं, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को बिठाएं, सदारत की कुर्सी के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब को, और बंद करें ये ड्रामा, रोकें। आपने इलेक्शन नहीं करवाने ना, आपने नहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी, तो फिर क्यों कागजात नामजदगी जनाब और ये इलेक्शन करवाओ और जनाब ये सारा मुल्क का बजट ज़ाया करो और लोगों को भी एक तकलीफ में डालो, वो जनाब जाके आपके वो वोट भी डालें। तो जो कुछ आपने करना है वो पहले से तयशुदा है, प्लान आपका तैयार है, तो क्यों आपने अवाम को भी रोलना है, अपना इतना बजट भी ज़ाया करना है और मज़ीद गंदा भी होना है, सारी लानतें भी आपने झेलनी है। अब सिंपल से जनाब कुर्सियाँ निकालें, उनके ऊपर आप जाके बैठ जाएं, 10 साल के लिए आप मुल्क में बैठ के हुकूमत करें, मौजे करें, कौन आपसे पूछेगा। अब साफ ऐलान करें कि भाई हम मैच खेलना ही नहीं चाहते, बैठें जाके कुर्सी के ऊपर। क्या आइन, क्या कानून, क्या उठा कर डालें रद्दी की टोकरी में। पहले भी आपने पिछले 75 साल यही किए, अब भी यही करें। क्या ज़रूरत है ये ड्रामा लगाने की कि जनाब इलेक्शन करवा रहे हैं। तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आपको कागजात नामजदगी छीन रहे हैं। पिछले 1.5 दिनों के अंदर आपने तहरीक इंसाफ के दर्जनों रहनुमाओं को पकड़ के इतनी एक मतलब वो खबरें आ रही थी कि कभी जनाब पाकिस्तान की उस हिस्से से खबर आ रही है, तो कभी उस हिस्से से खबर आ रही है, तो कभी फ़लाँ शहर से तहरीक इंसाफ का एक MNA जो है वो अबडक्ट कर लिया गया, फ़लाँ जगह से एक MPA जो है उसने वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। और अभी तक कितनी सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि मैंने अपनी नेक्स्ट व्लॉग में बतानी है, वो खबरें मौसूल हो रही हैं। ऐसी हौलनाक इत्तलात आ रही हैं कि बंदा हैरान और परेशान हो रहा है, ये मुल्क में चल क्या रहा। तो अगर आपने यही करना है इस 16 जमातों के इस गैर फितरी इत्तेहाद ने, तो भाई इलेक्शन का ड्रामा ना लगाएं, ना ज़ाया करें कौम का वक्त, मुल्क का पैसा और सरमाया, और ना लगाएं लोगों को इस ट्रक की बत्ती के पीछे। ख़त्म करें ये सारे मामला, चुप करके आप जनाब जाके बैठें वज़ीर आज़म हाउस में, मौजें करें, मुल्क चलाएं, रूल करें और जनाब डाके डालें मुल्क के ख़जाने को। और जैसे आपने 75 साल पहले जो वो गंद मचाया और मुल्क को इस नहज पर पहुँचाया, आगे जनाब जो कसर रहती है उसको पूरा करें। तो ये ड्रामे लगाने की ज़रूरत जो है वो कतई नहीं है। तो नाज़रीन फिर वक्त इतना ही। ऐसे मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देख रही है हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।